नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन कमाल के विषय पर बात करने वाले हैं। रुचि यानी इंटरेस्ट। ये वो ताकत है जो हमें किसी चीज की तरफ खींचती है, हमें काम करने के लिए मोटिवेट करती है और कई बार तो हमारी जिंदगी की दिशा भी तय करती है। तो चलिए रुचि के मनोविज्ञान को समझने के इस सफर पर निकलते हैं। इससे पहले कि हम साइकोलॉजी की गहराइयों में जाएं, एक पल के लिए सोचते हैं, किसी भी इंसान की रुचि किस चीज में होती है? संगीत, खेल, विज्ञान, कला? वो क्या चीज है जो ध्यान खींचती है और जिसके बारे में और जानने का मन करता है? इस सवाल को मन में रखिएगा, क्योंकि आज हम इसी के पीछे का विज्ञान समझने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम रुचि का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक इसे कैसे डिफाइन करते हैं। इसके बाद हम इसके नेचर और इसके अलग अलग प्रकारों को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि इसे मापा कैसे जाता है। तो रुचि आखिर है क्या? देखिए, अगर बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी फैक्ट, किसी चीज या किसी काम पर अपना ध्यान लगाने का एक नेचुरल प्रोसेस है। ये वो चीज है जो हमें अपनी तरफ खींचती है। होता क्या है कि जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है या आकर्षक लगती है तो उसमें हमारी रुचि अपने आप पैदा हो जाती है, और जहां रुचि होती है हमारा ध्यान भी नेचुरली वहीं चला जाता है। ये एक बहुत ही सीधा और पावरफुल कनेक्शन है। जैसे अगर कोई फिल्म पसंद आ रही है तो पूरा ध्यान स्क्रीन पर ही होता है ना। अच्छा, ये तो हुई आम बोलचाल की बात। चलिए अब देखते हैं कि बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक इस बारे में क्या सोचते हैं। कई जाने माने साइकोलॉजिस्ट ने इसे अपने अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है। आइए उनकी कुछ परिभाषाएं देखते हैं। बिंघम के मुताबिक रुचि किसी अनुभव में पूरी तरह से खो जाने और उसमें लगे रहने की आदत है। और जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो है इसका ठीक उल्टा, विभक्ति या अवर्जन, जो उस अनुभव से दूर भागने की आदत है। तो एक तरफ खिंचाव है और दूसरी तरफ बचाव। गिलफर्ड इस आइडिया को एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि रुचि सिर्फ किसी चीज की ओर अट्रैक्ट होना या उसे पसंद करना नहीं है, बल्कि सबसे जरूरी है उसमें संतुष्टि पाना। मतलब सेटिस्फैक्शन का एहसास बहुत जरूरी है। हम वही करते हैं जिसमें हमें मजा आता है, एक तसल्ली मिलती है। और स्ट्रॉन्ग भी कुछ ऐसी ही बात कहते हैं। उनके हिसाब से रुचि में हम किसी वस्तु के बारे में जानते हैं, उस पर रिएक्ट करने के लिए तैयार रहते हैं और उसे पसंद करते हैं। और फिर से वो इसकी उल्टी बात भी करते हैं। जब हमारी रुचि नहीं होती तो हम उस चीज से दूर भागते हैं और उसे नापसंद करते हैं। लेकिन सुपर का नजरिया थोड़ा अलग और काफी बड़ा है। उनका मानना है कि रुचि कोई अलग थलग चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे बर्ताव का, हमारे टोटल ह्यूमन बिहेवियर का ही एक हिस्सा है। मतलब ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये हमारे कामों में झलकती है। तो अब जब हम परिभाषाओं को थोड़ा समझ गए हैं, तो चलिए रुचि की प्रकृति यानी उसके जो बेसिक गुण हैं उन्हें समझते हैं। आखिर इसकी खासियतें क्या क्या हैं? देखिए, रुचि हमारी पसंद को दिखाती है। ये जन्म से भी हो सकती है और बाद में सीखी हुई भी। और हाँ, ये बदलती रहती है। जरा सोचिए, जो बचपन में पसंद था क्या आज भी वही पसंद है? इसका ध्यान से तो गहरा कनेक्शन है ही। ये हमारी ज़रूरतों, इच्छाओं और लक्ष्यों से भी जुड़ी होती है। और सबसे ज़रूरी बात, जब हम अपनी रुचि के हिसाब से काम करते हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन भी मिलती है और हम अपने लक्ष्य भी आसानी से हासिल कर पाते हैं। ये स्लाइड बिंघम की परिभाषा को एकदम साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है रुचि, जो हमें किसी काम में शामिल होने के लिए खींचती है और जिससे सेटिस्फैक्शन मिलता है। वहीं दूसरी तरफ है विभक्ति, जो हमें उससे दूर धकेलती है और जिससे बेचैनी होती है। बिल्कुल आमने सामने। मनोवैज्ञानिक सुपर ने रुचियों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए उन्हें 4 खास प्रकारों में बांटा है। चलिए देखते हैं कि वे कौन कौन से हैं और उनका क्या मतलब है। पहला है अभिव्यक्त रुचि। ये वो है जो हम खुद बोलकर बताते हैं, जैसे कोई कहे मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। दूसरा है प्रदर्शित रुचि, जो हमारे कामों से दिखती है। मान लीजिए कोई अपना सारा खाली समय गिटार बजाने में बिताता है। तीसरा है आकलित रुचि, जिसका अंदाजा टेस्ट के नतीजों से लगता है, जैसे किसी का मैथ्स में लगातार अच्छा स्कोर करना। और चौथा है सूचित रुचि, जिसे करियर काउंसलिंग जैसे खास प्रश्नावली से मापा जाता है। और ये हमें हमारे आखिरी सेक्शन पर ले आता है, रुचि को असल में मापा कैसे जा सकता है। ये तो एक बहुत ही पर्सनल फीलिंग है। तो मनोवैज्ञानिक इसका आकलन करते कैसे हैं? इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है प्रश्नावली, जिसमें लिखित सवालों के जरिए किसी के एजुकेशनल या प्रोफेशनल इंटरेस्ट का पता लगाया जाता है।
दूसरा है अवलोकन, जिसमें किसी इंसान के बर्ताव को देखकर ये समझा जाता है कि वो नेचुरली किस तरफ खिंचता है। और तीसरा है साक्षात्कार, जिसमें किसी से सीधे सीधे सवाल पूछकर उनकी रुचियों के बारे में जानकारी ली जाती है। तो आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, क्या किसी की रुचि को समझना उसके भविष्य को समझने के बराबर है? हमारी रुचियां हमारे फैसलों को कैसे शेक देती हैं और आखिर में हमारी जिंदगी का रास्ता कैसे तय करती हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।